दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर याद करेंगे, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है, यानी 5-6 तक तो लगभग सभी को याद होते हैं। ए की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू है वो 2 है, और इसकी सी है वो तीसरे पोजीशन पे आता है, और डी है वो 4 पे आता है, और ई 5 पे, और जो एफ है वो 6 पे आता है। तो ये तो सभी को याद होते ही हैं। तो मैं इससे आगे जो है उनको हम याद करना सीखेंगे ट्रिक से। कैसे करेंगे चलो मैं बताती हूँ। जैसे इसके बाद एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है। तो जी है वो 7वें नंबर पे है, तो हम इसको याद कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो इसकी बनावट में ही यानी 7 छुपा है। तो जैसे मैं ऐसे घुमाती हूँ, फिर यहाँ से जो मैं ऐसे लिखती हूँ, तो ये जो बनावट में हमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो हम इसको देख के ही पता लगा लेंगे कि भाई ये 7वीं पोजीशन पे है, यानी इसका जो नंबर है वो 7 है। तो देख रहे हो आप ट्रिक के द्वारा, जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं तब हमें पता चल जाता है भाई ये 7 नंबर पे। तो हमें जी देख के, इसका फेस देख के ही हमें पता चल जाएगा भाई ये 7 नंबर पे है। तो जी को तो हम ऐसे याद करेंगे 7 पे। अब बात करती हूँ इसके बाद में एच की। जो एच है वो ऐसे लिखा जाता है, ये कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे आता है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, यानी इसकी बनावट अगर मैं इसको दोनों तरफ से ऐसे जोड़ दूँ तो ये 8 की जैसे बन जाएगा। यानी हमें ऐसे 8 के जैसे दोनों तरफ जोड़ते 8 की जैसी इसकी शेप हमें दिखाई देगी। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। फेस को देख के ही हमें पता चल जाएगा यहाँ ये 8वें नंबर पे है। इसको हम ऐसे माइंड में हमें रखना है। फिर एच के बाद में जो बात आती है वो आती है आई की, यानी आई ऐसे भी लिखा जाता है। अब हम ऐसे सिंगल भी ऐसे आई लिख देते हैं। कई बार पहले हम ऐसे लिखते थे, आई ऐसे लिखते थे, तो ये हमें नो की शेप में ऐसे दिख रहा है। यानी ये भी आई है, ये भी आई है, और ये भी आई है। लेकिन जो ये आई हम लिखते थे ये नो की शेप में हमें दिख रहा है। तो हम इसको हम याद कर लेंगे, ये 9 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार हम यानी इसकी शेप से ही हमें पता चल जाएगा भी ये 9 नंबर पे आता है। सभी नंबर है वो हम शेप से देख के पता करेंगे भी ये कौन सी पोजीशन पे आता है। तो हमने आई तक कर लिया है। अब आई के बाद में जो नंबर आता है वो आता है जे, यानी आई के बाद में जो अल्फ़ाबेट आता है वो क्या आता है, जे आता है। तो इसकी जो पोजीशन होती है 10वें नंबर पे होती है। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे। क्या करते थे हम बचपन में, हम लिखते थे तो कई बार हम इसको ऐसे मिला देते थे, साथ में मिला देते थे। कभी कभी हमें यहाँ पे गैप छोड़ना होता था, लेकिन हम क्या करते, सीखते टाइम इसको हम मिला देते थे। तो हमें इसको देख के हमें यहाँ पे ऐसे माइंड में सेट करना, हाँ ये कैसे बन गया, अब ऐसे बन गया, ये 10 बन गया। बस यहाँ पे इसमें जोड़ आ गया बीच में, ये जॉइंट है। बस हमें ये शेप है ना हमारे माइंड में रखनी है, हाँ ये 10 नंबर पे है। तो इसको हम क्या करते थे, ऐसे बचपन में क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे, ऐसे घुमा के इसको साथ में जोड़ देते थे। तो बस हमें इससे पता चल जाएगा हाँ ये 10 है, तो ये 10 नंबर पे आएगा। तो हम फेस देख के ही हम पता कर लेंगे। तो दोस्तों चलो इसके बाद में जो आता है वो क्या आता है, के आता है। तो ये के की वैल्यू तो सभी को याद होती है। हम बचपन में खेल खेलते थे, यानी पूछते थे अपने दोस्त से, भाई 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो बोलते थे के आता है। तो ऐसे हमें इसकी पोजीशन तो हमें याद होती है, हाँ ये 11वीं पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आता है के बाद में एल की बात होती है। जो एल है वो ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। ये आता है 12 नंबर पे। ये कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, यानी इसमें हमने पहले सिंगल लाइन खींची, फिर इसके साथ में एक और, यानी 2 लाइनें हमने इसमें ऐड किया। तो हम याद कर लेंगे, यानी लाइन कितनी है, 2 है, यानी 12 नंबर पे आएगा। हमें ये दिमाग में सेट करना है। ये एक बार आप सेट कर लोगे ना, आप भूल नहीं पाओगे कभी भी।
तो यानी एल में कितनी लाइनिंग है, 2 लाइनिंग है, यानी एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद में हमें क्या करेंगे, एम की बात करेंगे। जो एम है वो कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, अब जो ये एम है वो अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैंने यानी यहाँ से उठा के ऐसे लिख दिया, इसको मैंने इसकी पोजीशन है मैंने ऐसे उठा के ऐसे लिख दी, तो ये हमें 3 की शेप में ऐसे दिख रहा है। यानी एक बार उठा के मैंने एक बार इसको ऐसे मोड़ के लिख दिया यहाँ पे टेढ़ा करके, तो इसको हम यानी 3 की शेप के अंदर हम देख सकते हैं। हाँ, ये हमें 3 की तरह दिखाई देता है। तो दिखाई देता 3 नंबर पे तो ये आ नहीं सकता, यानी 3 नंबर पे तो सी है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए हाँ 13 नंबर पे आएगा, यानी बीच में है ये, लगभग A to Z पोजीशन जो अल्फ़ाबेट है उनके बीच में आएगा लगभग ये। तो ऐसे हम 13 नंबर पे इसको याद कर लेंगे, यानी मैंने इसको उठा के ऐसे लिख दिया, तो ये 3 की शेप हमें दे रहा है, यानी 13 नंबर पे है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, हमारे माइंड में ही आ जाएगा। हाँ, देख के हाँ इसको हमने ऐसे लिखा था, 13 नंबर पे आएगा। तो हाँ, इससे ही इसकी पोजीशन हमें याद आ जाएगी, हाँ कौन सी पोजीशन पे है, 13 नंबर पे है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे एन की। तो एन है वो 14 नंबर पे आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसकी बनावट में हमें दिख रहा है, यानी हम इसको 4 नंबर को हम ऐसे लिखते हैं ना ऐसे, तो 4 को ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसकी शेप से ही हमें पता चल जाएगा हाँ 4 है यानी 14 है, क्योंकि 4 नंबर पे तो डी आता है। तो डी तो वैसे ही हमें याद है, 4 तो हो नहीं सकता, यानी एन की बात कर रहा है तो यानी 4 से तो ज़्यादा ही होएगा, यानी 14 होएगा। 4 को देख के हमें ऐसे पता करना है 14, यानी एन की शेप अब ऐसे है बनावट में, यानी ये हमें 4 के जैसे दिख रहा है। तो इसको देख के हमें पता चल जाएगा ये 14 नंबर पे है। ओ, इसके बाद में ओ की बात करेंगे, एन के बाद में ओ आता है। तो ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15। ये आपके दिमाग में सेट ही कर लो, ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, पी की बात करेंगे। पी को हम कैसे याद करेंगे, पी की वैल्यू होती है 16। अब 16 हमारे दिमाग में कैसे आएगा, पी को देख के भाई हाँ इसकी पोजीशन जो है 16 नंबर पे आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ये पी है, पी को हम देखते हैं, पी को हम ऐसे अगर लिखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, 6 की तरह दिख रहा है ऐसे। बस हमने क्या कर दिया इसको, यानी उल्टा अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ पी को, तो ये 6 की तरह हमें दिखाई देगा ऐसे, 6 की तरह हमें उल्टा कर दूँ अगर मैं पी को, तो ये हमें 6 की जैसे दिखाई देगा। तो 6 नंबर पे तो एफ आता है हमारा, तो 6 नंबर पे तो हम कर नहीं सकते, तो ये 16 आएगा। यानी इसको शेप को देख के हमें ऐसे माइंड में सेट करना है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये 6 के जैसे, यानी 6 यानी 16 नंबर पे ये आएगा। तो चलो ये बात होगी पी की। तो इसके बाद में क्याऊ की बात करते हैं। अब क्याऊ जो होता है वो 17 नंबर पे होता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको क्याऊ को देख के ही हमें पता करना है यहाँ ये 17 नंबर पे है। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, पहले ऐसे गोल गोल बनाते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, इसके बीच में ऐसे डंडा सा लगाते हैं। तो जो ये शेप है हमें ये 7 की जैसे दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं ऐसे लगाते हैं। तो ये जो शेप हमें क्या कर रही है, 7 की पोजीशन हमें दिखा रही है। तो 7 नंबर पे तो हमने देखा जी है, 7 नंबर पे क्या है, जी है। जी के अंदर तो ऑलरेडी वैसे ही 7 दिख रहा है एकदम अच्छे से, ये तो फिर भी थोड़ा ऐसे टेढ़ा होएगा। तो जी 7 पे है तो ये 7 पे तो हो नहीं सकता, ये 17 पे आएगा। यानी इसकी शेप देख के हमें क्या करना है, भाई ये 17 नंबर पे आएगा। जी है वो तो 7 पे है, लेकिन इसकी शेप देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये 17 नंबर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद में जो बात करते हैं आर की, आर क्या है, 18 नंबर पे है। फिर क्या करेंगे 18 पे, तो इसको याद कैसे करेंगे, अब आर है, आर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैं अगर इसको ऐसे बढ़ा दूँ तो ये मुझे यानी 8 के जैसे ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा 8 की जैसे शेप हमें दिखाई दे रही है। अब आप सोचोगे एच की भी तो 8 है वैल्यू, एच की वैल्यू 8 है, इसको भी हम गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन ये आर है, यानी
A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट हैं यानी ये बीच में आएगा, यानी बीच में है इसकी पोजीशन। H तो स्टार्टिंग में मिल जाता है हमें 8 नंबर पे, और इसकी शेप है वो सिंगल देते ही हमें 8 नंबर पे मिल जाती है। यानी शुरुआत में अगर 8 की जो शेप दे रहा है वो H है तो 8 नंबर पे आ जाएगा। अगर R की बात करें, ये थोड़ा आगे है यानी बीच में जाके है, तो हम 8 नहीं लिखेंगे, हम 18 लिखेंगे। यानी इसकी शेप देखेंगे, यहाँ R है वो 8 की जैसे हमें दिख रहा है, 8 के जैसे दिख रहा है यानी 18 है वो। तो ठीक है, इसके बाद में S की बात करेंगे। जो S है वो 19 नंबर पे आता है, S है वो 19 नंबर पे आता है। तो S को हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ये मुझे 9 के जैसे दिखाई देगा, यानी हम ऐसे लिखते हैं। तो ये मैं ऐसे बढ़ा दूँ तो इसको साथ में से थोड़ा सा इसको साथ में अटैच कर दूँ या जॉइंट कर दूँ, जो भी है, तो मुझे ये 9 की शेप देता है। तो ये 9 दिख रहा है मुझे। अब 9 की बात करें तो 9 तो आई होता है, यानी 9 नंबर पे आई आता है, तो आई तो होगा नहीं। ये एस की बात कर रहे हैं हम, तो एस है वो 19 पे आएगा। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे। आई की तरह दिखाई दे रहा है, आई है वो 9 तो होगा नहीं, यानी एस की शेप देख के हमें पता करना है, हाँ ये आई के जैसे मुझे दिख रहा है, यानी 9 के जैसे मुझे दिख रहा है, तो यानी ये 19 नंबर पे आएगा। तो मुझे ऐसे दिमाग में ऐसे लेके आना है, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में अपने आप आपके। अब टी की बात करते हैं। जो टी है वो तो वैसे ही याद है, T20, यानी क्रिकेट में जो हम बात करते हैं T20, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा याद होती है, तो इसकी तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यू की बात करते हैं। यू आता है टी के बाद में, ये होता है 21 नंबर पे। तो अभी हमने एल की बात की थी, एल है वो 12 नंबर पे होता है। अब जस्ट मेरे को देखते ही याद आ गया, हाँ एल है वो 12 नंबर पे होता है। क्यों, इसमें 2 लाइनिंग है, मुझे याद आ गया, हाँ 12 नंबर पे है। 2 पे तो बी होता है, बी तो होगा नहीं, यानी बीच में आ रहा है ये, तो 12 ही होगा। अब यू की बात कर रहे हैं। यू में 2 लाइनिंग ही है, वैसे तो 3 बन जाती है अगर हम इसको ऐसे 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 लिखें, तो ये 3 बन जाएगी। ये भी तो हमें यू की शेप दे रहा है, तो 3 है, तो हम 3 तो लिखेंगे नहीं, यानी पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, यानी 21 नंबर पे आएगा। या फिर इसको ऐसे याद कर लो, हाँ ये गोल है, इसमें भी 2 लाइनिंग है, लेकिन ये यू है वो लास्ट में जाके यानी जेड के करीब ही आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा, हाँ लास्ट में है तो 21 नंबर पे होगा, यानी 2 हम पहले लिखेंगे और 1 हम बाद में लिखेंगे। एल की पोजीशन है वो 12 है, यानी 12 को हम यानी उल्टा करके लिख दें तो 21 हो जाएगा, यानी 2 पहले लिख दिया, 1 हमने बाद में लिख दिया। इसमें भी 2 लाइनिंग है और इसमें भी हम ऐसे मान लेंगे 2 लाइनिंग है बड़ी बड़ी, तो बस इसका उल्टा करना है, यानी 12 का उल्टा यानी 21 हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, ये 3 है इसमें, यानी पहले हमने ऐसे लाइन लगाई, ऐसे लाइन लगाई, फिर ऐसे लाइन लगाई, तो 3 है, यानी 3 नंबर लिखने हैं, पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3। यानी ये हमें माइंड में ये सेट करना है, ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, आपको देखते ही आपको याद आ जाएगा। ये एक बार आप कोशिश करना याद करने की, ऐसे आपको ज़रूर याद हो जाएंगे ये सभी। अब मैं इसके बाद में बात करती हूँ वी की। वी है वो 22 नंबर पे आता है। अब क्या करना है, इसको याद करना है। अब वी को देखते ही हमें याद आना चाहिए 22 नंबर पे है। इसमें 2 लाइनें हैं, एक ऐसे खींचेंगे और एक ऐसे खींचेंगे, बस दोनों को जॉइंट करना है। लाइनें क्या है, सेम है, सेम लाइनें हैं। और लाइनें कितनी है, 2 लाइनें हैं, ना बड़ी है ना छोटी है, सेम लाइनें हैं, तो 2 सेम ही लिखेंगे, 2 2, यानी 22 नंबर पे आ जाएगा। बस ऐसे हमें लॉजिक बनाना है ये, यानी वी को हमने ऐसे लिखा, सेम लाइनें हैं दोनों, ना बड़ी है ना छोटी है कोई भी, दोनों को जॉइंट करके दोनों को इकट्ठा लिख दिया, यानी 2 2 को हम भी इकट्ठा करके लिख देंगे। 2 लाइनें हैं तो 2 2 को इकट्ठा करके हम लिख देंगे, तो ये हमें याद आ जाएगा 22 नंबर पे है। फिर इसके बाद में मैं बात करती हूँ डब्ल्यू की। जो डब्ल्यू होता है वो कितने नंबर पे होता है, 23 नंबर पे होता है। अब ये हमें कैसे याद आएगा, अभी मैंने बात की थी एम की, एम है यानी वो 13 नंबर पे होता है। अब इसको देख के मुझे याद आ रहा है, हाँ 13 नंबर पे होता है।
तो मैंने m को क्या कर दिया था, ऐसे लिख दिया था, यानी घुमा के इसको हमने ऐसे लिख दिया था। एक बार घुमाया था और लिख दिया कैसे, ऐसे। तो ये m की पोजीशन आ गई, यानी 13 नंबर पे। एक बार घुमाया था और ऐसे लिख दिया मैंने, इसको उठा के मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार मैं w की बात करूँ, मैं w को क्या करूँगी, m के साथ कंपैरिजन करके लिखूँगा। अगर w ऐसे होता, यानी इसका उल्टा होता, ये ऐसे अब, तो m की अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ तो ये m की शेप देगा मुझे। तो ऐसे समझ लो ये m है ना, तो m को मैं पहले तो ऐसे लिखूँगी घुमा के, तो ये ऐसे हो गया। फिर मैं इसको एक बार और घुमा दूँगी तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर दोबारा ये यानी w की शेप दे रहा है मुझे, यानी मैंने पहले m को लिया, फिर मैंने इसको ऐसे उठा के दिया तो ये 3 की पोजीशन दे रहा है। फिर मैंने इसको दोबारा से लिख दिया तो ये मुझे w की शेप दे रहा है, यानी है तो 3 ही लेकिन w की भी तो शेप दे रहा है। तो यानी मैंने m को 2 बार किया और मुझे w की शेप मिली, और 3 की पोजीशन इससे देख के ही पता चल रही है, हाँ ये 3 है, 3 की जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये w है वो 3 के जैसे दिखाई दे रहा है, तो 3 तो आएगा। और मैंने इसको 2 आगे कैसे याद किया, यानी m समझ के मैंने इसको 2 बार पोजीशन दे दी, यानी पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, तो यानी 2 बार। और ये ऐसे भी याद हो जाएगा, यानी लास्ट में है तो मुझे याद हो जाएगा, यानी लास्ट में है तो 23 पे होगा, क्योंकि m की वैल्यू है वो तो 13 नंबर पे है, यानी m है वो 3 के जैसे दिखाई दे रहा है, और w भी हमें 3 के जैसे ही दिखाई दे रहा है, ये भी हमें 3 के जैसे ही दिखाई दे रहा है। तो 3 तो आएगा ही आएगा, ये तो यानी कन्फर्म है, 3 तो आना ही आना है। लेकिन अब आगे 1 आएगा या 2 आएगा वो देखना है। तो m के लिए यानी तो हमें 13 याद करना है, और w यानी 2 बार हमें पोजीशन दिया तो इसलिए हमें 2 यानी इसके आगे लगाना है, यानी 23 की इसकी पोजीशन आ जाएगी। तो इस प्रकार हम यानी w का भी याद नंबर है वो याद रख सकते हैं। फिर बात आती है x की, जो x है वो 24 नंबर पे होता है। अब हमें इसको कैसे याद करना है, 24 नंबर पे होता है। अब x में क्या करना है, ये ऐसे v है और ये भी v है, ठीक है, यानी 2 v मैंने ऐसे जोड़ दिए तो ये हमारे पास किसकी शेप आ गई, x की शेप आ गई। तो यानी 2 बार जोड़ा, ठीक है, और ये हमें 4 के जैसे दिखाई दे रहा है, यानी इसको मैं अगर इससे डंडा आगे लगा दूँ तो ये हमें 4 की पोजीशन देगा। 2 बार तो मैंने यानी v को 2 बार लिया। अगर v की बात करें तो वो पोजीशन कितनी होती है, 22 होती है v की, तो क्योंकि इसमें मैंने लॉजिक बताया था 2 बार, यानी 2 लाइनिंग है, यानी 2 बार है, और वो भी सेम सेम है तो 2 2 सेम सेम लिखेंगे। फिर इसमें ये v है, मैंने 2 बार ऐड ऐसे हम जॉइंट कर ले तो ये x की शेप ले लेगा। और जो v की अगर हम बात करें तो ये हमें यानी 4 के जैसे भी तो दिखाई देता है। अगर मैं इसके साथ में एक लाइनिंग लगा दूँ तो 4 तो ऐसे आएगा, और v यानी ऐसे समझ लो 2 बार लिख दिया। तो इसको हमें देख के, इसके फेस को देख के हमें माइंड में आना चाहिए, हाँ ये 4 के जैसे मुझे दिख रहा है, यानी ये ऊपर वाला अगर मैं इसके साथ में ऐसे लाइन लगा दूँ तो ये मुझे 4 की शेप दे रहा है, तो ये 24 आएगा। और 2 बार v है और ये लास्ट में है तो 24, 4 दिखेगा तो ऑलरेडी अपने आप माइंड में आ जाएगा, हाँ 4 है तो 24 है, ऐसे हमारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा ये, क्योंकि ये z के बिल्कुल पास में है। 2 अल्फ़ाबेट रह गए हमारे, y और z रह गया, बस ये पास में है, तो लास्ट में जाके 26 तो होते हैं टोटल, यानी 4 को देख के हमें याद आ जाएगा 24 होता है। अब y की बात करें तो 25 होता है, और z की बात करें ये होता है 26। तो y की हमें याद है, और z है वो लास्ट डिजिट, वो अल्फ़ाबेट है, तो हमारा जो लास्ट है वो तो हमें याद रहता ही है, यानी 26 है, और उससे पहले यानी y आता है, तो y की जो पोजीशन है वो कितनी है, 25 है। तो इस प्रकार हम इसको याद कर लेंगे। तो देखा दोस्तों, हमें ऐसे आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अगर ये हमें याद है ना तो हम यानी इसके बेस पे जो हम रीजनिंग में जो करते हैं सम क्वेश्चन जो करते हैं समनी जो क्वेश्चन हम करते हैं तो वो हम आसानी से कर लेंगे। अगर हमें इनकी पोजीशन याद है, कौन सा किस पोजीशन पे है, कौन से किस नंबर पे आ रहे हैं अल्फ़ाबेट। यानी अब मैं आपको जैसे मैं आपका अब
टेस्ट लेती हूँ। जैसे मैं बताती हूँ आपको, अब जस्ट मैं ऐसे यहाँ पे लिखती हूँ, कोई भी वैल्यू लिखती हूँ। जैसे मैंने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा, यू लिख दिया, तो अब यू को देख के मुझे याद आ जाएगा, हाँ 2 बार 22 नंबर पे आएगा, सॉरी 21 नंबर पे आएगा। क्यों आएगा 22 नंबर पे? तो वी की बात करी थी, ठीक है। ये 21 पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 3 लाइन नहीं लिख लो, आप ऐसे बना लो इसको, तो 3 है यानी 2 और 1 3। और वैसे 2 लाइनें करते हैं, यानी इसमें यू में 2 लाइनिंग है, एक ये वाली एक ये वाली, तो 21 नंबर पे आएगा, ठीक है। और जैसे एल की बात की थी हमने, तो एल है वो 12 नंबर पे आता है, यानी 2 लाइनिंग है, 2 बार हमने लिख दिया। एल का अपोजिट ही हमें इसको याद रखना है, यानी यू है वो कितने नंबर पे आएगा? 21 नंबर पे आएगा, यानी 2 लाइनिंग है, 2 लाइनिंग को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं बात करूँ एस की, एस को देखते ही हमें याद आना चाहिए 19 नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी शेप है वो हमें कैसे दिख रही है? 9 की जैसे दिख रही है, तो 9 तो हो नहीं सकता, तो ये 19 ही होगा। 29 हो नहीं सकता क्योंकि अल्फ़ाबेट ही 26 है, तो इसलिए ये 19 ही होगा। 29 हम इसको लिख नहीं सकते। और 9 की बात करें तो 9 की जो नंबर है वो आई का है, तो इसलिए 9 इसको हम नंबर दे नहीं सकते, तो 19 ही होगा। आर की बात करूँ मैं, अब ये आर है हमारा, ये 18 नंबर पे है। अब इसको देख के ही मुझे याद आ जाएगा, हाँ आर है, यानी ऐसे ऐसे इसको मिला दिया, तो यानी 18। 8 हो नहीं सकता क्योंकि 8 की जो पोजीशन है वो एच की है, तो इसलिए आर को देख के हमें याद आ जाएगा। क्याऊ की बात करूँ, क्याऊ ऐसे हम लिखेंगे, क्याऊ को देख के हमें आ जाएगा, हाँ ये 7 की जैसे हमें दिख रहा है, यानी 17 आएगा। अगर जी की बात करूँ, वो ऐसे ही दिख रहा है, यानी 7 है, तो 7 की जैसे इसकी शेप ही दिख रही है, तो ये 7 है। और क्याऊ की बात करें यानी 17 आएगा, ये इसके अंदर ही हमें पता चल रहा है। और अगर मैं पी की बात करूँ, तो पी है ये 16 नंबर पे आएगा, क्योंकि इसको मैं उल्टा कर दूँ यानी 6 है, ये भी तो हमें पी की जैसे ही दिख रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, तो 6 तो हो नहीं सकता, 6 तो हमें पता है एफ़ के ऊपर आता है, ये तो हमें याद ही है। तो एफ़ की पोजीशन है वो 6 है, तो 6 तो हो नहीं सकती, ये 16 ही होगा। और 26 हो नहीं सकता क्योंकि 26 हमें पता है जेड है, तो इसलिए हमें इनको देख के ऐसे ही ऑटोमेटिकली हमें हमारे दिमाग में जस्ट अपने आप आ जाएगा। जैसे एम की बात करूँ, अब एम है ये 3 की शेप तो हमें दे ही रहा है ऐसे, तो ये 13 नंबर पे आएगा, 3 की शेप दे रहा है 3 पे, क्योंकि सी है तो ये 13 पे आएगा। और 23 की बात करें तो वो डब्ल्यू आएगा, क्योंकि वो लास्ट में हमें पता है, हाँ ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू वो जेड के करीब है, नज़दीक है एकदम। तो 23 नंबर पे तो ये तो आ नहीं सकता है, तो आएगा तो ये 13 नंबर पे, 23 पे तो ये डब्ल्यू ही आएगा हमारा। इसी प्रकार मैं एक्स की बात करूँ, तो एक्स है वो हमारा 24 नंबर पे है, ठीक है। इसको देख के हमें पता करना है, यानी 2 बार है ये, और हमें ऐसे जेड ये 4 की पोजीशन भी दे रहा है, तो 4 तो आएगा ही आएगा। और जो लास्ट में यानी जेड के करीब है तो 24 आएगा। ऐसे हमें देख के याद आ जाएगा, इनका फेस देख के हमें याद आ जाएगा। इन अल्फ़ाबेट के हम फेस देखेंगे तो अल्फ़ाबेट के फेस देख के ही हमें पता चल जाएगा। अब मैं ऐसे लिखूँ एन की वैल्यू है, तो आपको बस इसकी शेप देखनी है, हाँ ये ऐसे दिख रहा है, यानी 4 है, तो 4 है यानी 14 पे आएगा। 4 पे तो क्योंकि डी है तो 14 नंबर पे आएगा ये। 24 पे आ नहीं सकता क्योंकि 24 तो उसके पास में हो जाएगा जेड के, तो एक्स की वैल्यू आएगी 24, तो क्योंकि इसमें हमें ये वी की जैसे पोजीशन हमें 4 की जैसे हमें दिख रहा है, तो इसलिए 14 आएगा इसका नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार हम यानी इसको हम देख के ही हमें इनके नंबर है वो पता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।